आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो कक्षा 10वीं के हिंदी का है, जिसके अंदर कवियों का जीवन परिचय और लेखकों का जीवन परिचय पूछा जाता है, जो कि 3 नंबर का प्रश्न आता है। वो आज अपने करेंगे। सबसे पहले जो अपने लेते हैं जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में से गिने जाते हैं, लेखकों में से गिने जाते हैं, जिनका प्रश्न हर बार पूछा जाता है। 10वीं क्लास में बहुत ज़्यादा बार इनका प्रश्न पूछा गया है, जीवन परिचय पूछा गया। 2006 में भी आया था, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, फिर 18 में लगातार इनका परिचय पूछा जा रहा है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको पढ़ना। ठीक है। और थोड़े बहुत आसान शब्दों में मैंने इसको बनाया है मेहनत करके। इसीलिए आप लोग भी मेरा सहयोग करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें वीडियो देखने के बाद में, और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ऐसे जो कई परिचय है और भी कुछ है 10वीं क्लास के लिए, वो मैं वीडियो बनाकर डालता रहूं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप वीडियो देखने के बाद एक तो वीडियो पूरा देखा करें और उसको लाइक ज़रूर करें। अब शुरू करते हैं अपना वीडियो अपने जीवन परिचय में। तो सबसे पहले इस प्रकार से देखेंगे हेडिंग टाइप में, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपने लिखना है पूरा नाम। उनका पूरा नाम क्या है? महाकवि जयशंकर प्रसाद। वैसे जयशंकर प्रसाद लिखा हुआ आता है किताबों में, तो महाकवि जयशंकर प्रसाद इस प्रकार से लिखना है। इनका जन्म पूछे तो, ठीक है ना, जन्म पूछे तो क्या है इनका? 30 जनवरी 1889, ठीक है ना, 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान लिखना उसके बाद में। जन्म स्थान कहाँ है इनका? वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, वहाँ इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 15 नवंबर सन 1937 में हो गई थी, ठीक है। और इनके बारे में एक चीज़ और है कि ये 8वीं क्लास तक तो इन्होंने औपचारिक पढ़ाई की थी। उसके बाद में 9th क्लास की जो पढ़ाई है वो इन्होंने घर पे बैठकर ही की थी। तो इस प्रकार से इनका जन्म आप याद रख सकते हो कि 8वीं तक तो पढ़ाई की स्कूल में, और 9th कक्षा जो है इनकी, 9th कक्षा की जो पढ़ाई है वो घर पे अनौपचारिक रूप से हुई। मतलब स्वाध्याय से इन्होंने खुद अध्ययन करके आगे की जो पढ़ाई है वो की थी। पारिवारिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। और इनके परिवारजनों के, इनके माता पिता का, इनके बड़े भाई का जब ये 8 वर्ष की उम्र के थे तभी निधन हो गया था। तो इसीलिए इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि एक व्यक्ति है, एक का मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम जयशंकर प्रसाद है, जो 8 वर्ष का था तब वो 8वीं क्लास में था, और 9th क्लास की उसने जो पढ़ाई है वो घर पे बैठ के की। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। और उसके बाद में बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो 1937 में हो गई थी। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो एक बार देख लेते हैं अपने। प्रमुख रचनाओं में इनकी चित्राधार, पेपर में वैसे अगर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा तो सीधा पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के नाम, तो आप उस अनुसार भी याद कर सकते हो। तो चित्राधार है, कामायनी है, जो कि इनका बहुत ही फेमस रचना है इनकी, बहुत ज़्यादा फेमस है कामायनी। आंसू है, लहर है, झरना है, ये उपन्यास है इनके। उसके बाद में एक घूंट है, अज्जात शत्रु है, आकाशदीप है, और ध्रुव स्वामिनी है, तितली और कंकाल, ठीक है ना। इन रचनाओं को जरूर याद रखना, इनमें से प्रश्न बनता ही बनता है। और 10वीं क्लास में तो बहुत ज़्यादा इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से याद रखना कि जन्म जो है इनका 1889 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में, और जो मृत्यु हुई थी वो 1937 में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो चित्राधार है, कमायनी है, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, अज्जातशत्रु, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल। इस प्रकार से याद रखना, ठीक है ना। और उसके बाद में एक थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ उनको याद करने की, कि जब आँख से आंसू निकलते हैं तो फिर लहरें निकलती हैं, आंसुओं की लहरें निकलती हैं, उनसे क्या बन जाता है? झरना बन जाता है। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद में है इनके जो विषय है, ये किस पर लिखते थे? वो कविता लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, नाटक भी और निबंध भी लिखते थे। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये मेन मेन है इनका। इनकी जो भाषा है वो देखो, हिंदी भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे, और खड़ी बोली भी इनकी भाषा है, ठीक है। तो इनकी जो मैं अन्य विशेषता है वो भी तुम्हें बता देता हूँ। अन्य विशेषताओं में इनका जो जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित सुंगनी साहू नाम के वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो 1889 में
कहाँ हुआ था? एक प्रतिष्ठित मतलब नामी परिवार था, एक सुंगनी साहू। सुंगनी जो अपने सूंघते हैं, नाक में नशे के लिए सूंघी जाती है, तंबाकू वगैरह सूंघा जाता है, औरतें सूंघती है, बूढ़ी औरतें जो होती है या बूढ़ा जो व्यक्ति होता है वो भी सूंघता है, ठीक है ना। तो सुंगनी साहू नाम के वेश्य, वेश्य मतलब व्यापार करने वाले एक परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई। मैंने बताया था ना कि 8वीं कक्षा से आगे की शिक्षा नहीं हो पाई, बाकी की 9th की जो कक्षा थी, 9th की जो पढ़ाई थी 9वीं कक्षा की, वो उन्होंने घर पे बैठ के की थी। और स्वाध्याय मतलब खुद अध्ययन से ही इन्होंने क्या सीख लिया? संस्कृत, फारसी भाषा का अध्ययन किया, फिर हिंदी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था, ठीक है। और जब ये 8 वर्ष के थे, मतलब 8 वर्ष की अवस्था में इनकी आंखों के सामने इनके माता पिता, बड़े भाई का निधन हो गया। इस प्रकार संघर्ष करते हुए एवं अनेक दुखों को सहन करते हुए काव्य रचना करने लगे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लेना इसका जन्म वगैरह, बहुत बार पूछा गया, मैं बता चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। बहुत अच्छे से याद करना, अगर ये तारीख याद नहीं रही तो कम से कम सन याद कर लेना, दोनों सनों को याद कर लेना। 1879 ईस्वी में जन्म हुआ था, मृत्यु 1937 में हो गई थी, ठीक है ना। जैसे 9 के बाद में क्या आता है? 10, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 और 7 10। तो ये ध्यान रख लेना कि 1937 में मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है ना। और कामायनी है, आंसू, लहर, झरना इनके जो फेमस है, जो रचनाएं हैं वो है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा आप लोगों के, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद बच्चों, लाइक ज़रूर करना वीडियो देखने के बाद में, और शेयर भी ज़रूर करना।